नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजस्थान का बजट आता है कल 11 फरवरी को। लगभग सभी ने वीडियोस बना दिए होंगे, लेकिन वीडियो बनाने के लिए अगर देखा जाए तो अपन तो जैसे कि टीचर है या कोई स्टूडेंट है, वो इस उम्मीद के साथ ही इस बजट को देखता है कि कहीं ना कहीं नई भर्तियां देखने को मिले। उम्मीद थी, और उम्मीद तो देखो रखनी पड़ती है सरकार से। सबने उम्मीदें रखी कि कुछ कुछ अच्छा होगा, लेकिन बजट के अंदर भर्तियों के बारे में बात नहीं। अब बजट के बारे में कहीं भर्तियों का जिक्र नहीं हुआ, कुछ भर्तियों का जिक्र हुआ, लेकिन वो भर्तियां न होने होकर भी न होने वाली है, कोई मतलब वाली बात नहीं, उन भर्ती में दम वाली बात है नहीं। बच्चे निराश हैं, हताश हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज कॉल आ रहे थे, बहुत चिंता हो रही है सर, क्या करें। देखो ऐसा है, इस बात को समझना, मैं ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए लेके आया जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो लगातार तैयारी करना चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि सरकार भर्ती दे। एक बात आप समझने का प्रयास करना कि आप जो चिंता कर रहे हो, जो आप परेशान हो रहे हो, क्या उससे कुछ होने वाला है? क्या नहीं होगा ना? तो फिर परेशान होने की वजह क्या? बजट के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि भर्ती आगे आएगी ही नहीं? क्या ऐसा लिखा हुआ था कहीं कि बजट के अंदर भर्तियों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? मानते हैं होना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं लिखा ना कि आगे भर्ती आएगी नहीं। ये पहली बार हुआ है कि ये बताओ? जैसे यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें बताई जा रही है, ये है वो। मैं बहुत सिंपल बात करने वाला हूँ कि यह क्या पहली बार ऐसा हुआ है क्या? पहली बार नहीं हुआ ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी को। बजट हर साल बताया, 5 साल के अंदर बजट हर साल बताया जाता है। किसी साल भर्तियां बताई जाती हैं बहुत अच्छे लेवल पे, किसी साल बहुत कम जिक्र किया जाता है भर्तियों का, जैसे इस बार देखने को मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भर्तियां नहीं होंगी आने वाले समय के अंदर, इसका ये मतलब नहीं। आपने देखा पीछे फोर्थ ग्रेड आई 53,000, क्या कभी बजट में जिक्र था? पशु परिचय के ऐसे ऐसी भर्तियां हुई हैं जिसका किसी को पता नहीं था। फर्स्ट ग्रेड पीछे हुई, फिर दोबारा निकाल दी, है ना? बहुत सारी वैकेंसीज एलडीसी जैसे अभी पीछे हुई थी, फिर दोबारा आ गई। बजट में था क्या? वीडियो दोबारा आ गई है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, नई वैकेंसीज। अगर मैं कुछ एक बात करूं तो मोस्टली जो बच्चे हमसे जुड़े, जैसे रेट वाले बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिले। ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ईओ, देखो मैंने ईओ आरओ की तैयारी, एआई की भर्ती के बारे में, जैसे आने वाले समय पशु परिचर की वैकेंसी में देखने को मिलेगी। बजट में जिक्र नहीं हुआ। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी डाला था, और मैंने कहा भी था कि इस बजट में कुछ ऐसी भर्तियां हैं, जैसे ईओ आरओ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो उसका जिक्र नहीं होगा, शायद ही हो। मैंने बात पहले स्पष्ट कर दी थी कि शायद इस बजट में जिक्र हो उस भर्ती को लेकर। एक बात याद रखना हमेशा कि बजट में जरूरी नहीं होता भर्ती को लेकर बताया जाए, बताया जा भी सकता है, लेकिन नहीं बताया जाता इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएंगी। इतना हो सकता है कि समय लग सकता है, भाई ज्यादा से ज्यादा यही होगा, समय लग सकता है। अब ये हम रीजन, ये कारण ढूंढने अगर हम बैठे ना कि भर्ती क्यों नहीं है, तो उसका तो देखो कोई औचित्य नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाएं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। हर एक चीज का सिस्टम होता है, हर एक चीज का सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलती है। आज हम मोबाइल लेकर हाथ में कमेंट कर देते हैं, है ना? लेकिन जब वास्तविकता में जहाँ स्टेबल पे बैठते हैं, जहाँ अपना अपना घर जो होता है वो हमसे नहीं चलता ढंग से, अगर मैनेज करने जाओगे तो वो भी तरीके से नहीं चलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चला के देखो, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग ये, वहां तो कहीं ना कहीं स्टेट को संभालना है। हो सकता है सरकार कुछ और प्लान कर रही हो सकता है कि भविष्य में और वैकेंसीज अच्छी, क्योंकि देखो चुनावी दौर होगा ना, उस समय वैकेंसीज को लेकर कुछ काम कर रही हो।
लेकिन ऐसा नहीं है वैकेंसीज का सूखा है राजस्थान, ये तो नहीं है। जैसे अभी सीईटी होने वाला है, एलडीसी का एग्जाम है ना, और फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, काफी सारे एग्जाम है। लेकिन यहाँ पर बात उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी है कि सर हम एलिजिबल नहीं है किसी वैकेंसीज के लिए, अगर हम 10th पास आउट है या स्पेशली यूआरओ की तैयारी करना चाहते, जैसे अभी आरएस प्री का आ गया, तो सर वैकेंसी होगी कि नहीं होगी, ये बहुत बड़ा इशू। देखो, इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, दो टुक बात यही है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो या सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस बात में सत्यता है, इस बात में सत्यता है। आप कह रहे हो सर इंतजार नहीं हो रहा है, तो फिर इंतजार नहीं हो रहा तो कर भी क्या सकते हो, या तो छोड़ दो फिर तैयारी, इतना ही तो हो सकता है, या तो तैयारी छोड़ दो, और नहीं छोड़ सकते तो तैयारी करते रहो। महीने भर 2 महीने भर लेट हो जाएगी वैकेंसीज, है ना। क्या सरकार बाद में भी अनाउंस कर सकती, बीच में भी कोई वैकेंसी निकाल सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, तो चिंता का विषय नहीं है। वैकेंसी से पशु परिचित वो भी आनी है, ईओआरओ है वो भी आनी है। कई कह रहे हैं सर 27 में आएगी, तो अगर 27 में आती है तो दिक्कत क्या है, मैं ये कई बहुत सारे बच्चे हैं डिस्टर्ब है कि सर 27 में ही होगी वैकेंसी, 26 में नहीं। चलो 27 में होगी मान के चलो, तो दिक्कत कहाँ रही है, भर्ती हो रही है। अगर आपको ये समय मिल रहा है, इस समय मिल रहा है, तो उसमें मजबूती के साथ तैयारी करो ना, कि कल को पेपर कठिन आ जाए तो दिक्कत ना हो। और अगर आप चाहते हो कि अभी वैकेंसी आ जाए, 3 महीने बाद पेपर हो जाए, 6 महीने बाद पेपर हो जाए, तो क्या आपको पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बात करो अपने आप से, क्या आप एग्जाम को फाइट कर सकते हो। अभी 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ, 53,000 पोस्ट थी, बहुत ज्यादा पोस्ट थी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन था, छोटा सा एग्जाम था, लेकिन वो भी बच्चों से क्रैक नहीं हुआ, उसमें भी बच्चे रो रहे हैं। तो अगर इतना हमें कॉन्फिडेंस है कि ये कर ले, तो 4th ग्रेड क्रैक करना चाहिए था, पशु परिचय क्रैक करना का छोटी वैकेंसी थी। अब रीट का एग्जाम हुआ जनवरी में, रो रहे हैं बच्चे कि पेपर कठिन आ गया, पेपर कठिन आ गया। मान के चलो पेपर कठिन आया, पेपर का एक अलग लेवल था, तरीका पूछने का अलग था, समय कम दिए, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें एडवांस लेवल पे जा रही है। तो इसको पॉजिटिव भी आप तो ले सकते हो ना, यहाँ यार समय मिल रहा है तो हम थोड़ी सी एडवांस लेवल पे तैयारी कर लें भी। अगर मेंटेलिटी ये है और आपका विजन क्लियर है कि मुझको सरकारी नौकरी लेनी है, और ये आपको पता है कि सरकारी नौकरी थोड़ी सी लेट हो रही है, वैकेंसी थोड़ी सी 5 महीने 6 महीने लेट हो सकती है, तो छोड़ना तो औचित्य नहीं, आप लगे रहो। सफलता समय मांगती है, इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते। दूसरा, आप बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते, सर वैकेंसी नहीं आ रही क्या करूं, तो कोई काम करो भाई। आर्थिक स्थिति खराब है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप कोई काम कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, किसी स्कूल में पढ़ा सकते हो, या आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। आजकल दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, आजकल जो युवा जो बेरोजगार है, 20-20 लाख 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं 4th ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए, दिक्कत ये है कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना। उनके पास किसी प्रकार की स्किल नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी स्किल टाइप कोई हुनर उसके उनके पास है भी नहीं। मैं आज इस मंच से आपको एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर केवल सरकारी नौकरियां जो हैं वो आपका भविष्य तय नहीं करेंगी। आपके अंदर कुछ हुनर, कुछ चीजें हैं जिससे आप सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं, तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इस भीड़ में कहीं खो जाओगे और ये बेरोजगारी आपको खा जाएगी, ये बात स्पष्ट है, हकीकत है ये बात। आप कुछ नया नहीं करने चाहते, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, समझ पा रहे हो। पता है दिक्कत क्या आ रही है, आज के टाइम में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तैयारी करने की बात एक अलग है, भर्ती आती है अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम में इंपॉर्टेंट क्या आपको पता है, पैसा। इतनी ज्यादा महंगाई है, आपको अपने शौक भी पूरे करने हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा एप्पल का फोन लेना है, आपके शौक बहुत ऊंचे हैं, लेकिन आप डिपेंड हो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आप नौकरी लगना चाहते हो, और फिर आप तो एक जरिया है, आप कर सकते हो, लेकिन वो नहीं अगर हो रहा है
आपकी उम्र हो रही है, आप एज ज्यादा हो गई, मल्टीपल एग्जाम आपने दे दिए, एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो छोड़ो ना उसको, छोड़ दो उस चीज को। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर और हैं, उसमें आप अच्छा कर सकते हो। ये तो आपके माथे पे नहीं लिखा ना कि आपको सरकारी नौकरी लगनी है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी कुछ इस प्रकार से हो गई है कि हमें पूंछ पकड़ लिया एक सरकारी नौकरी का, कि हमें उधर ही भागना है। आप गुजरात साइड जाओ, जानते ही नहीं वहां कौन क्या सरकारी नौकरी, सब बिजनेस माइंड है, छोटा बच्चा भी बिजनेस कर रहा है। तो एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन होता है। आपको सर पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, देखो कुछ करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, ये मानते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं। जोमेटो वाले ने 35,000 रुपए के अंदर, जोमेटो जानते हो ना, 35,000 रुपए में स्टार्ट किया था, ठीक है, जबकि खुद का कोई ऑफिस नहीं है उसका, है क्या बताओ, दूसरों का ही ऑफिस है, उसी को यूज करके चला रहा है गाड़ी। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो लो इन्वेस्ट पे स्टार्ट हो सकते हैं, आप किसी से जुड़ के काम कर सकते हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन आप एक दूसरे सिक्के का दूसरा पहलू उसको सोच ही नहीं रहे हो। आपके पास एक ही ऑप्शन है, सरकारी नौकरी। जब वो नहीं मिलती तो आप स्ट्रेस के शिकार होते हो, चिंताग्रस्त होते हो, उसके बाद कुछ गलत चीजें आप करते हो अपने जीवन में। मानते हैं सरकारी नौकरी आप पढ़ लिख कर रहे हो, सरकार नौकरियां देनी चाहिए, लेकिन नौकरी भी कितनी की देगी आप ये बताओ ना। भी जितने पद है वो दे देगी, वो बाद में भर देगी। एक बार अगर सारे पद भर दे सरकार, मान के चलो 1,00,000 2,00,000 भर्ती निकाल के पद भर देगी, फिर भी क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना। ये मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार से चिंतित नहीं होना है कि सिर्फ मैं देख रहा हूं मेरे व्हाट्सएप पे भरा पड़ा है, सर बजट पे कुछ आपने बोला नहीं, बताइए सर सरकारी नौकरी नहीं आई, हमने बैच ज्वाइन कर रखे हैं, क्या करें, क्या करें? यही तो है। आप बाजार से कोई सामान खरीद के लेके आके, मान के चलो आपने फोन खरीद लिया 10,000 रुपये में कंपनी का, वो महीने भर चला, महीने भर बाद वो खराब हो गया, क्या करो, क्या कर सकते हो? यही तो, उसको ठीक करा सकते हो, कंपनी तो आपको वापस पैसा नहीं देगी ना। या फिर चिंता में होकर बैठ जाओगे, हमने तो, हमारा तो पता नहीं क्या होगा। समाधान नहीं है कोई, उसका समाधान है उसको ठीक कराओ। आने वाले समय के अंदर ये इस कंपनी का खराब है तो उसका मत खरीदो फोन, या जो भी चीजें हैं, बैच ज्वाइन कर रखा है आपने तो नुकसान तो है भी नहीं। अगर आपको तैयारी करनी है तो पढ़ते रहो, 2 महीने लेट हो जाएगी वैकेंसी, इतना ही तो होगा, लेकिन वैकेंसी तो होनी। ये पॉजिटिव बात मैं आपको बता दूं कि देखो, वैकेंसी होनी है, मेरा एक ही है कि आपको अपने भविष्य के साथ सही तरीके से चलना पड़ेगा, पागल नहीं होना है। बहुत सारे कमेंट में देखता हूँ आते हैं, सर क्या करें, नींद नहीं आ रही है, चिंता है। आज ऐसी स्थिति है, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, तो उम्र तो बहुत ज्यादा पड़ी है। आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि मैं नौकरी लग जाऊंगा तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा, मैं इस दुनिया का सबसे खुश आदमी हो जाऊंगा? नहीं हो सकता। आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। 1% खुशी मिलती है इस दुनिया में हर व्यक्ति को, बाकी 99% भागा दौड़ी रहती है जीवन में, बहुत चैलेंजिंग रहते हैं। आज नौकरी लग जाओ, उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, स्कूल की फीस है, कपड़ों की है, फिर चिंता, फिर उनकी शादी की चिंता, फिर घर बनाने की चिंता, फिर बुढ़ापे की चिंता, सेविंग की चिंता। अरे चिंताओं से भरी है ये जिंदगी, तो चिंता नहीं करनी है। बजट में वैकेंसी नहीं दी इसका मतलब भर्ती आगे नहीं होगी, ये कोई औचित्य नहीं है। मेरा तो एक ही मानना है, अगर आपके पास समय है और आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी करते रहें। वैकेंसीज कंफर्म होगी, चाहे वो ईआरओ की वैकेंसी हो, कोई कहीं 26 में होगी, कोई 27 में होगी, होगी तब पूरे राजस्थान को पता लग जाएगा। इवन और भी बहुत सारे एग्जाम है, पशु परिचय मान के चलो, या 4th ग्रेड है, या सिमिलर और बहुत सारी वैकेंसीज, 3rd ग्रेड की वैकेंसी है एक अच्छे पदों पर, बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। अब सरकार का क्या सिस्टम है, सरकार क्या चाहती है, वो सरकार को पता है, समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए मेरा एक ही मोटिव आप सभी के लिए है
चिंता मुक्त होकर अपनी तैयारी करो। और अगर वास्तविकता में आर्थिक स्थिति खराब है, नहीं कर सकते तैयारी सर लंबे समय तक, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आपको किसने कहा कि आप 24 घंटे बैठ के पढ़ो? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 10-10 घंटे काम भी करते हैं, 5-7 घंटे पढ़ते भी हैं, और फिर भी वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। थोड़ा बहुत काम करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मोटिवेटर होगी, अपनी किताब खरीद सकते हो, अपना बैच खरीद सकते हो। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान ही है जो बहुत कुछ कर सकता है। समझ रहे हो? सर भर्ती नहीं आई क्या करें? भर्ती नहीं आई तो भर्ती की तैयारी करें। आगे थर्ड ग्रेड कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर ले। मैथ है, साइंस है, जीके स्ट्रॉन्ग करें। ईयूआरओ के बच्चे हैं, ईयूआरओ की वैकेंसी कुछ कह रहे हैं सर 26 में आई, कुछ कह रहे हैं 27 में। मैं कह रहा हूँ वैकेंसी आएगी, ये तो है ना, वैकेंसी ये तो है ना, ये तो है ना कि 2050 में वैकेंसी आएगी, ऐसा तो नहीं है ना? तो बस, तो 4-5 महीने लेट हो जाएगी, इतना ही तो हो सकता है ना, लेकिन वैकेंसी होगी। लेकिन वैकेंसी बड़ी है तो तैयारी भी तो बड़ी करनी पड़ेगी आपको। लगे रहो, लगे रहो, क्या दिक्कत है? अच्छे लेवल पे कंटेंट को तैयार करो, कल को पेपर कठिन आता तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो मेरा एक ही आपसे है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर चिंताओं को दूर खत्म करके, चिंता सबके है, आपके भी है, आपसे ज़्यादा हमारे जीवन के अंदर भी है, और हमसे ज़्यादा और लोगों के भी है। आज अंबानी है, अरबपति आदमी, उसके जीवन में भी चिंता है, उसको भी रात को नींद नहीं आती, वो भी रात 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 12, 1, 2, 2, 3 मीटिंगें करता रहता है ना? तो चिंता सभी की है। चिंताओं का निवारण एक ही है कि आप उस मार्ग पे काम करें जिससे चिंता मुक्त हो सकते हैं। ठीक है? एक बार फिर से यही कहूंगा, बजट में वैकेंसी नहीं, नो डाउट आने वाले समय में दोबारा से आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है किसी दोबारा से कैलेंडर को अपडेट कर दिया जाए, हो सकता है बीच में कोई सरकार अनाउंस कर दे, है ना? हो सकता नहीं, होगा, और वैकेंसीज होंगी, करते चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी तो देखो मेरा तो यही है, क्योंकि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, वरना फिर नेगेटिविटी तो चारों तरफ से आपको घेरी बैठी है। ठीक है? तो तैयारी करें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।